हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, और क्योंकि इनको हम फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें एक वैल्यू रखने पे हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती ही मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, साइन की, तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आउटपुट आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बात यही है कि यहाँ के हर एक नंबर के लिए यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू अगर रहती है तो वो फंक्शन है। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात करेंगे तो फंक्शन का इनवर्स किस कंडीशन में हम फाइंड कर सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अब 1 1 ऑन टू क्यों होना चाहिए ये भी आपको पता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहला चैप्टर पढ़ा है तो पता होंगी ही, बट अगर कोई स्टूडेंट इसी चैप्टर से 12th जो है अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहा है तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसके लिए चैप्टर 1 आपको देखना पड़ेगा। ऊपर लिंक मिल जाएगी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट की, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे जो फिगर्स बनने हैं वो बना लेती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फिर जल्दी से हम समझ लेंगे फंक्शन क्या होता है, 1 1 ऑन टू होना क्यों जरूरी है किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो भाई आप 11th में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा, लेकिन किस कंडीशन में कि अगर हमारा कोई फंक्शन a टू b डिफाइन है तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट b। यानी ये हमारा सेट a है और ये सेट b है। सेट a के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए सेट b में। तो a की इमेज हो गई 1, b की इमेज हो गई 2, c की इमेज हो गई 3। ठीक है, या फिर हम और क्या कर सकते हैं कि भाई c की जो इमेज है ये 2 भी हो सकती है, यानी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। इस कंडीशन में ये हमारा फंक्शन होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो c की इमेज हो गई 3। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन होगा। अब कब नहीं होगा? तो जैसे मान लीजिए a की इमेज 1 हो गई, a की इमेज 2 हो गई, ठीक है, और b की इमेज 3, c की इमेज 4। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका एलिमेंट a है, सेट a का एलिमेंट a है, इसकी दो इमेज आ रही हैं। एक दो एलिमेंट की एक इमेज रहेगी तब चलेगा, वो फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर किसी एक एलिमेंट की दो इमेज आ गई तो ये फंक्शन नहीं है। या फिर मान लीजिए कि a की इमेज 1 हो गई, ठीक है, b की इमेज 2 हो गई, c की कोई इमेज ही नहीं है, यानी कि a सेट का जो एलिमेंट है यहाँ पर इसकी कोई इमेज नहीं है। इस कंडीशन में भी ये फंक्शन नहीं है। तो ठीक है, हमने जल्दी समझ लिया किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। पहली चीज तो किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में जो भी फंक्शन रहेगा वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब फंक्शन ही नहीं रहेगा वो रिलेशन। और अगर सेट ए जो पहला सेट रहेगा, यानी कि जो डोमेन रहेगा, डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली रहा, उस कंडीशन में भी वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन किस कंडीशन में होगा कि ए के हर एक एलिमेंट की एक ना एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, उस कंडीशन में वो फंक्शन होगा। ठीक है, अब 1 1 ऑन टू की बात करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो वो 1 1 किस कंडीशन में होगा? 1 1 उसी कंडीशन में होगा जब ए के सारे के सारे जो एलिमेंट उन सभी की एक एक इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 की यहां पर सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है, 2 की इमेज b होनी चाहिए, 3 की इमेज c। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 1 की इमेज a हो गई और 2 की इमेज भी a हो गई। ये फंक्शन तो रहेगा लेकिन ये 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, और 3 की इमेज b हो गई। तो यहां पर 1 on 1 रिलेशन होना चाहिए, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। उसी कंडीशन में फंक्शन होगा 1 1। ठीक है, अब 1 1 इस कंडीशन में नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आप देखें दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ है। इस कंडीशन में फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा मैनी 1। एक से ज्यादा एलिमेंट है तो मैनी हो गया, और एक एलिमेंट के साथ तो मैनी 1 कंडीशन होगी, मतलब ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की अगर हम बात करें तो ये जो फंक्शन है, अगर इसको आप देखें, ये a टू b डिफाइन है ना, तो 1 1 के लिए हमको ये वाला सेट देखना है कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। और ऑन टू के लिए क्या देखते हैं कि जो सेट b होता है हमारा, यानी जो डोमेन होता है हमारा, उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो आपका c एलिमेंट खाली हो गया, मतलब इसके लिए कोई यहाँ पर एलिमेंट नहीं है,
ये क्या होती है, इमेज होती है, यहाँ के एलिमेंट की इमेज यहाँ होती है। अब यहाँ पर कोई भी इमेज अगर ऐसी रह गई है जिसकी कोई यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये ऑन टू नहीं होगा। तो 1-1 यानी 1-on-1 रिलेशन होना चाहिए। ऑन टू के लिए यहाँ पर अगर इसको ऑन टू बनाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इस इमेज के लिए एलिमेंट रहे, तो उस कंडीशन में ये रहेगा ऑन टू। अब बात करते हैं कि भाई 1-1 और ऑन टू होना जरूरी क्यों है किसी भी फंक्शन के इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स आपको फाइंड करना है तो उसका 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है। अब 1-1 और ऑन टू होना जरूरी क्यों है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जल्दी से समझ लेते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो उसका 1-1 और ऑन टू होना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपका जो फंक्शन है ये 1-1 नहीं है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे 1-1 भी है, ऑन टू भी है। तो फर्क क्या पड़ता है इनवर्स फाइंड करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारा जो फंक्शन है वो A to B डिफाइन है, ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसकी एक इमेज है, ये फंक्शन है, 2 की भी एक इमेज है, ये फंक्शन है, 3 की एक इमेज है, मतलब ये फंक्शन तो है। अब बात करते हैं कि ये 1-1 और ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए तो आप दूसरा वाला सेट देख लो, आपका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब ये ऑन टू है। अब 1-1 की बात करते हैं तो यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं 1 और 2 जिनका रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ है, मतलब ये हो गया मैनी 1, मतलब 1-1 तो ये नहीं है। अब 1-1 नहीं है तब इसका इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। रूल हमारा ये कहता है कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका 1-1 भी होना जरूरी है, ऑन टू भी होना जरूरी है, लेकिन ये 1-1 नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर हम इनवर्स फाइंड करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा इनवर्स कैसे फाइंड होगा, f सच दैट a to b हमारा फंक्शन है, इसका इनवर्स b to a आएगा, तो f इनवर्स आ जाएगा b to a। तो सेट b यहाँ आ जाएगा, हमारा सेट a यहाँ आ जाएगा, तो लिख लेते हैं सेट b के एलिमेंट है a, b a b, और a के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। a जो रिलेटेड था वो 1 से रिलेटेड था और 2 से रिलेटेड था, और b जो था ये 3 से रिलेटेड था। अब आप देखो जो सेट b है और सेट a है, तो पहली बात देखो a के दो इमेज बन रही है इनवर्स की अगर बात करें तो कोई भी फंक्शन ही नहीं होगा अगर किसी भी एलिमेंट की, यहाँ पर जो पहला सेट रहेगा उसके किसी भी एलिमेंट की दो इमेज बन रही हो। अभी हमने समझा था कि अगर कोई फंक्शन है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, जो दूसरा सेट रहेगा उसमें पहले सेट के सारे जो एलिमेंट रहेंगे उनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन जो ए एलिमेंट आप देख रहे हैं इनकी दो इमेज आ रही है, मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। तो बात ये है कि अगर फंक्शन 1-1 ऑन टू नहीं है तो जब हम उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए जाते हैं तो वो फंक्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि फंक्शन हमारा a to b डिफाइन होता है, तो इसका इनवर्स अगर जाएंगे तो ये b to a डिफाइन होगा, यानी उल्टा डोमेन कोडोमेन में चेंज हो जाएगा, कोडोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगा जैसे हम इनवर्स फाइंड करने जाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ही नहीं बचेगा, इसीलिए फंक्शन का 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है। अब 1-1 ऑन टू अगर है तो इस कंडीशन में कैसे हम फाइंड करते हैं, तो हमारा फंक्शन a to b डिफाइन है, ये सेट a ये सेट b, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, मतलब ये 1-1 भी है। ऑन टू के लिए दूसरा सेट देखो, सारे के सारे जो हमारी इमेजेस हैं उनके लिए एलिमेंट है सेट ए में, मतलब ये ऑन टू भी है। अब 1-1 भी है, ऑन टू भी है, अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये आएगा b to a। सेट b लिख लो, सेट a लिख लो, सेट b के एलिमेंट क्या है हमारे a b c, और सेट a के एलिमेंट क्या हो गए हमारे 1 2 3। तो इनवर्स में b हमारा डोमेन बन जाएगा, a हमारा कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। अब a जो रिलेटेड था ये 2 से था, b 1 से था और c 3 से था। तो इस कंडीशन में देखो हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन रहता है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, ये डिफाइन रहेगा। तो फंक्शन नहीं रहता अगर 1-1 ऑन टू नहीं रहता, तो अगर इनवर्स हम फाइंड करते हैं तो इसीलिए जरूरी है कि अगर किसी फंक्शन का आपको इनवर्स फाइंड करना है तो उसका 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है। मतलब अगर आप उल्टा मैपिंग करते हैं तो जैसे यहाँ पर हमारा फंक्शन a to b डिफाइन है, अगर b to a करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि 1-1 ऑन टू होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फंक्शन ही नहीं बचेगा, और फंक्शन ही नहीं बचेगा तो इनवर्स की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमको समझना जरूरी थी, हमने समझ ली। अब आते हैं फाइनली हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको हमको देखना होगा कि वो इन्वर्टिबल हैं या नहीं। अगर वो इन्वर्टिबल होंगे तब तो उनका इनवर्स हो जाएगा, लेकिन इन्वर्टिबल नहीं होंगे तब उनका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन इनवर्स फाइंड करना तो जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे आगे, जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें हमारे ये काम में आएगा। तो अब सबसे पहले तो
मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, उनके जो नेचुरल डोमेन और कोडोमेन है, नेचुरल डोमेन और रेंज है, वो क्या है। सबसे पहले इनके नेचुरल डोमेन और रेंज को मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, फिर हम बात करेंगे इनवर्स की। इनको आप नोट करके रख लीजिएगा, जो डोमेन और रेंज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। फिर बाकी हम पूरा का पूरा सब कुछ ग्राफ से समझेंगे कि नेचुरल डोमेन और रेंज क्या है, लेकिन इसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को समझने से पहले हम हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके जो नेचुरल डोमेन और रेंज है उनको आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो हालांकि जब मैं सारे के सारे इनके इनवर्स बताऊंगी तो इनके जो नेचुरल डोमेन और रेंज है उनको भी आपको समझाते चलूंगी, तो बस आप इनको अपने पास नोट करके रख लीजिए कि जो नेचुरल डोमेन और रेंज है हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो ये हैं। हल्का फुल्का मैं समझा देती हूँ, बाकी जब मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमारा साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आप एक्स की प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखते हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, और वो जो आउटपुट मिलता है वो -1 और 1 के बीच में मिलता है, यानी -1 भी इसमें इंक्लूड है, +1 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो इंटरवल तो आपको पता ही है, क्लास 11th में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, इंटरवल्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ठीक है। इसके बाद कॉस में भी सेम चीज है कि कोई भी रियल नंबर रखने पे एक्स की प्लेस पर आपको वाई की प्लेस पर -1 और 1 के बीच में सारी वैल्यूज मिलती हैं। 10 की बात करें तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि रियल नंबर में से आपने ये क्यों माइनस किया, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 0 से लेकर 90 तक की भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं तो 10, 90 और रेडियन में बात करें तो 10 π/2 की वैल्यू जो होती है वो डिफाइन नहीं होती, और जो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है तो वो इमेज तो बननी नहीं है, ठीक है। तो डिफाइन नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए सारे रियल नंबर में से सिर्फ हम 2n+1 π/2 जो कि हमको नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया। तो जो डोमेन है वो सिर्फ इतने के लिए डिफाइन है कि सारे रियल नंबर, लेकिन सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ के, और बाकी आउटपुट में हमको यहाँ पर रियल नंबर ही मिलता है, तो रेंज इसकी रियल नंबर है। कॉट में भी वही सेम चीज है कि जिसके लिए नॉट डिफाइन है इसकी वैल्यू, उसको हमने रियल नंबर में से माइनस कर दिया। सेक और कॉसेक में भी सेम चीज है कि जहां पर सेक की वैल्यू नॉट डिफाइन है उसमें हमने उसको हमने रियल नंबर में से माइनस कर दिया। कॉसेक की भी जहां पर जो वैल्यू डिफाइन नहीं है उसमें से हमने रियल नंबर को माइनस कर दिया। और बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो नेचुरल डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं ना, वो ये हैं आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, इसको लेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे और इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। क्लियर। तो सीधी सी बात है कि भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा साइन एक्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि चेक तो करना होगा, क्योंकि जब 1 1 ऑन टू होगा तभी तो इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। तो यहाँ पर हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि x की वैल्यूज क्या है, आप देख लो, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका साइन x है इसके नेचुरल डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन क्या होते हैं, x की वैल्यूज। तो यहाँ पे x एक्सिस पर सारे के सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा कि जो डोमेन है इसका वो है रियल नंबर, और जो रेंज है, रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज। तो y में आप देखो आपका जो भी यहाँ पर ग्राफ आप देख रहे हैं क्लियरली, तो ये ग्राफ तो खैर रिपीट हो रहा है, लेकिन सारा का सारा जो ग्राफ है ये y की कौन सी वैल्यू के बीच में आ रहा है, आप देखो -1 के इधर नहीं जा रहा है और +1 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ देखें तो x की वैल्यू तो सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो क्या है, -1 से लेके 1 तक है, और -1 भी इसमें इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। रीजन क्या है कि जैसे ही आप करेंगे साइन -π/2 तो -1 दे रहा है वो, ठीक है। इसके बाद साइन 3π/2 पे भी -1 दे रहा है, मतलब -1 इंक्लूड है, और +1 भी इंक्लूड है, क्योंकि साइन π/2 1, साइन 5π/2 1, साइन -3π/2 +1। तो समझ में आई बात कि इसका डोमेन और रेंज ये क्यों है। ग्राफ से ही आपको क्लियर दिख रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर आप इसमें रख दो x की प्लेस पर, x की प्लेस पर इसमें से कोई भी वैल्यू रखने पे, रियल नंबर रखने पे आपको जो भी वैल्यू मिलेंगी वो -1 और 1 तक ही मिलेंगी। इसलिए इसकी जो रेंज है ये -1, 1 तक है, और क्लोज इंटरवल क्योंकि -1 भी इसमें इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, और इसके सारे बीच के नंबर।
तो समझ में आ गया होगा कि इसके नेचुरल डोमेन और रेंज ये है। अब हमको ये देखना है कि अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है तो इसका 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं आप सबसे पहले तो। ठीक है, तो अभी इसको नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये चीज समझनी है। मैंने इसलिए पहले से फिगर बना के रख लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए जरा, अब हम बात करते हैं कि भाई साइन एक्स हमारा 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन टू होता तभी इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 1 तो नहीं है, ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं। अब आप बोलेंगे कैसे आप कह सकते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप देखें तो R2 -1 1 ये इसका डोमेन है, ये रेंज है। साइन एक्स की बात करें तो ये डोमेन है और ये रेंज है। अब डोमेन में तो सारे के सारे रियल नंबर, और आप देखेंगे कुछ रियल नंबर ऐसे हैं जिन पे हमको एक ही वैल्यू मिल रही है। जैसे आप देखें π/2, साइन π/2 पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, +1। साइन 5 π/2 पे भी +1 मिल रही है। ठीक है, -3 π/2 पे भी +1 मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साइन पाई पे 0, साइन 0 पे 0, साइन -π पे 0। तो ये 1 1 तो नहीं, ये तो मैनी 1 हो गया। और ऑन टू इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सारी की सारी वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं इनकी प्री इमेज यहाँ पर है, तो ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अब भाई जब 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव तो होने से रहा, तो भाई इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स हम फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इसके जो डोमेन और रेंज है उसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब आप बोलेंगे कैसी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हम एक चीज डिफाइन कर दें कि भाई इतने वैल्यू से लेके इतनी वैल्यू तक हमारा फंक्शन अगर 1 1 हो जाता है, हम कुछ ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जिनके लिए हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा, तो हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपका डोमेन और रेंज फिक्स हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन और इस रेंज के लिए आप साइन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आया कि अगर साइन एक्स की बात करें तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है। और किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने के लिए जरूरी होता है कि 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो ऑन टू ये है बट 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने एक रास्ता निकाला कि हम क्या करेंगे, इसके डोमेन और रेंज में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे जिसके लिए साइन इनवर्स जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और, एक तो ये हो गया कि हाँ भाई हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे रेस्ट्रिक्शन लगा के, और हमको ये चीज पता है कि अगर साइन की बात करें तो ये R2 -1 1 डिफाइन है। साइन की बात करें अगर आप तो ये इस तरह से मैप हो रहा है, लेकिन अगर इसके इनवर्स की बात करें तो वो ऐसा जाएगा, कहां से कहां तक, -1 1 2 रियल नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स के लिए ये x की वैल्यू हो जाएंगी, ये y की वैल्यू हो जाएंगी। तो बस ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये हमने इसी तरीके से ड्रॉ किया है। और अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ से एक y = x लाइन के थ्रू एक मिरर इमेज बन रही है जिसके थ्रू ये बन रहा है। तो आप वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी अगर आप देखें तो क्योंकि आपका साइन रियल नंबर टू -1 to 1 डिफाइन है, ठीक है, ये डोमेन ये रेंज है, लेकिन इनवर्स के लिए ये उल्टा हो जाता है। ये तो आपको पता है कि फंक्शन का जैसे ही आप इनवर्स करते हैं तो वो इस तरह से डिफाइन होता है। साइन ऐसे जा रहा है तो साइन का इनवर्स ऐसे जाएगा, यानी -1 1 से रियल नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए इनवर्स का हमने फिगर ड्रॉ किया जिसमें x की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में। तो ये हमारा रहा x एक्सिस, -1 1 हमारी x की वैल्यू हो गई और सारे के सारे रियल नंबर हमारे y एक्सिस पे आ गए। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आई समझ में। अब इसको हमको 1 1 बनाना है, तो 1 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है कि भाई साइन R2 -1 1 डिफाइन है तो इसका इनवर्स ऐसा डिफाइन होगा, -1 1 2 R इनवर्स की बात करें। ठीक है, तो x की वैल्यू ये हो जाएंगी, इसलिए x एक्सिस पे -1 to 1 हमने ये बना लिया और y एक्सिस पे सारे के सारे रियल नंबर। लेकिन अभी ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिससे ये 1 1 हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए अब करते हैं इसको। तो ये तो साइन का है हमारा, ये साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स x का ये फिगर है, ग्राफ है। तो अब हम साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज की बात करेंगे। साइन के डोमेन रेंज क्या थे,
सॉरी रियल नंबर टू -1 1, यहीं से देख सकते हैं x की वैल्यू सारे के सारे रियल नंबर और y की वैल्यू सिर्फ -1 और 1 के बीच में आ रही है, तो इसका डोमेन रेंज। इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसका डोमेन जो है ये उल्टा हो जाए। x की वैल्यू इसमें क्या है -1 1 और रेंज इसकी हो जाएगी रियल नंबर, लेकिन हो नहीं पाएगी रियल नंबर क्योंकि पहली बात तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा चीज की, जैसा कि मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे इनके डोमेन रेंज में। तो हमने क्या किया इसके लिए, ये -π/2 से लेके π/2 तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी ये वाली जो ब्रांच दिख रही है आपको, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली जो ब्रांच है यहां तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब ये जो रेंज है आपकी ये हो जाएगी -π/2 टू π/2। अगर ये हो जाता है तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, और क्योंकि बाइजेक्टिव हो जाएगा तो ये इन्वर्टिबल भी हो जाएगा, मतलब साइन का इनवर्स यहां से यहां तक ही एग्जिस्ट करेगा। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमने ये ब्रांच ली तो क्या हम दूसरी ब्रांच नहीं ले सकते, दूसरी ब्रांच के लिए भी ये हो जाएगा, जैसे यहाँ -π/2 है। इसके अलावा जैसे अगर आप मान लीजिए ये वाली ब्रांच लेते हैं यहां से यहां तक, तो ये क्या है आपकी 3π/2 टू -π/2, ये भी ले सकते हैं। और आप इसके अलावा ये वाली ब्रांच भी ले सकते हैं कि π/2 टू 3π/2, π/2 टू 3π/2 बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ना आपकी ये आपकी फिक्स है, ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें तो रूल्स चलते हैं, तो रूल्स के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो बात वही है कि क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है कि भाई साइन का इनवर्स आपको फाइंड करना है और ब्रांच आपको दे दी गई है कि π/2 टू 3π/2 फाइंड करना है आपको, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंशन करके दिया है। लेकिन अगर साइन इनवर्स की बात हो रही है तो आपको खुद से समझ जाना है कि इसका डोमेन जो रहेगा वो -1 1 रहेगा और जो रेंज रहेगी -π/2 रहेगी, और क्लोज इंटरवल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो -π/2 है वो भी इंक्लूड है और π/2 है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। तो समझ में आया, डोमेन x की वैल्यूज, रेंज y की वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर इस फिगर में आप देख पा रहे हैं x की वैल्यूज क्या है, -1 टू 1 के बीच में ही आ रही है सारी वैल्यू, तो ये इसका डोमेन हो गया, और रेंज यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी -π/2 टू π/2। समझ में आ गई बात। और रेस्ट्रिक्ट क्यों करा, क्योंकि इसको हमको बाइजेक्टिव बनाना था, जब बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इसका इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर साइन का इनवर्स आप फाइंड कर रहे हैं तो इस डोमेन और इस रेंज में ही आपको फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गई बात। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि साइन इनवर्स इस डोमेन और इस रेंज में ही हम क्यों लेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये 1 1 नहीं आ रहा है, x की कई सारी वैल्यूज पे y की हमको एक ही वैल्यू मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं हो रहा है। तो 1 1 बनाने के लिए हमने इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। अब cos x का और देखेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, बाकी इस चीज को आपको ध्यान रखना है, साइन इनवर्स का डोमेन ये, रेंज ये। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है cos x, ठीक है। तो cos x का भी हमको इनवर्स फाइंड करना है, तो किस डोमेन और किस रेंज के बीच में ये डिफाइन होगा। तो सबसे पहली चीज तो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो cos है आपका, उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर और जो रेंज है वो -1 1 है। लेकिन क्यों है, तो वही बात है जैसा साइन में था वैसे cos में है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डोमेन हमारा क्या होता है, जो हम वैल्यू इनपुट में देते हैं x की वैल्यूज, तो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका x एक्सिस, पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, और ये पॉजिटिव y और ये है नेगेटिव y। तो जो x की वैल्यू है वो सारे के सारे रियल नंबर है, तो ये हो गया इसका डोमेन। और अगर इसकी रेंज की बात करें, मतलब y की वैल्यूज, तो इसकी रेंज आप खुद देख रहे हैं कि बस आपका जो है इस तरह से रिपीट हो रहा है ये बार बार। और इसके बाहर अगर y एक्सिस में देखें तो ये ना तो 1 से बढ़ रहा है ना -1 से कम हो रहा है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसकी जो रेंज रहेगी वो -1 और 1 के बीच में रहेगी, तो इसीलिए -1, 1 इसकी रेंज हो गई। तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर cos x की जो डोमेन है वो रियल नंबर क्यों है और रेंज -1 to 1 क्यों है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं x की सारी जो वैल्यू सारे के सारे रियल नंबर है, तो डोमेन ये हो गया और रेंज -1 और 1 के बीच में ही
है, ना तो 1 से बढ़ रही है ना -1 से कम हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इनवर्स की। तो अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए उसका 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। तो बात वही है कि ये फिर से 1 1 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं कि cos 0 पे 1 वैल्यू है, cos 2 पाई पे 1 है, इसके बाद cos -2 पाई पे 1 है। तो यहां पर x की 3 वैल्यू पे हमको एक ही वैल्यू मिल रही है। देख लो आप, अगर आप इस तरह से भी समझते हैं तो ऐसे भी समझ लो भाई, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है आपको कि अगर 1 की बात करें तो 2 पाई पे, 0 पे और -2, बाकी और भी कई सारी वैल्यूज आपको ऐसी मिल जाएंगी, क्योंकि इस तरफ भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ जितना हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है उसमें ही हम देख पा रहे हैं कि x की 3 वैल्यू आप देखो, 2 पाई, 0 और -2 पाई, इन तीनों पे हमको जो वैल्यू मिल रही है वो 1 ही मिल रही है। ठीक है, 0 की बात करें तो आपका π/2 पे 0 मिल रहा है, -π/2 पे 0 मिल रहा है, -3π/2 पे 0 मिल रहा है। इन सभी पर हमको ये जो फंक्शन है ये 0 वैल्यू दे रहा है, यानी कि फिर से कई सारी ऐसी वैल्यू जिन पे हमको 0 मिल रहा है, कई सारी वैल्यू पे हमको -1 मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं। अब 1 1 नहीं है मतलब इन्वर्टिबल नहीं, अब इन्वर्टिबल बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा तो वही बात है कि इसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिससे हम इसको 1 1 बना देंगे, मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जब बाइजेक्टिव हो जाएगा तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, लेकिन इसके डोमेन और रेंज में रेस्ट्रिक्शन लगानी होगी। तो यहां पर फिर से वही बात है कि जो कॉस है वो इस तरह से हमारा मैपिंग है इसकी, रियल नंबर टू R2 -1 1। अब अगर इसके इनवर्स की बात करें तो इसका इनवर्स ऐसे जाएगा, कॉस इनवर्स की अगर हम बात करें तो ये जाएगा -1 1 2 रियल नंबर, अगर इनवर्स हम फाइंड करते हैं तो। लेकिन इनवर्स फाइंड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स कहां से कहां मैप होगा, -1 1 2 रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर तक तो मैप होगा ही नहीं क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमको ऐसी वैल्यूज लेनी होंगी इस फंक्शन में जिसके लिए ये 1 1 हो जाए, क्योंकि ऑन टू तो है ये, इसको 1 1 बनाना है। तो अब 1 1 कैसे बनाएं? तो हम इसमें फिर से वही रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, एक ऐसी ब्रांच ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखें जैसे कि यहां से लेके यहां तक कोई ब्रांच ले लो आप, कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं हो रही है, यहां से लेके यहां तक की ब्रांच ले लो, लेकिन जो फिक्स करके दिया गया है वो है ये जो मैंने हाईलाइट करी है, ये जो ब्रांच है ये है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि फिक्स कर दिया गया है कि अगर कॉस का इनवर्स आपको फाइंड करना है तो उसका डोमेन रहेगा ये, और जो रेंज रहेगी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 to पाई। तो हमने क्या करा, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और रेस्ट्रिक्शन लगाने से ये बाइजेक्टिव हो गया और इन्वर्टिबल हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, बाकी आप चाहें तो देखो ये यहां से लेके यहां तक की ब्रांच भी आप ले सकते हो, इसके लिए भी ये इन्वर्टिबल रहेगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की ब्रांच लोगे उसके लिए भी इन्वर्टिबल रहेगा। लेकिन बात वही है कि मैथ्स में तो हम रूल के हिसाब से काम करते हैं, तो जो रूल बना दिया गया है वो ये है कि अगर कॉस का इनवर्स होगा तो ये इसका डोमेन रहेगा और ये इसकी रेंज रहेगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू डोमेन होती है, तो x की वैल्यू वही -1 से 1 के बीच में है, और जो रेंज है वो यहाँ y एक्सिस से रहेगी। तो 0 to पाई तक हमने इसको फिक्स कर दिया गया, मैंने इस फिगर में हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बात वही है कि 0 to पाई की जगह हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि -π to 0। ठीक है, इसके बाद यहां से चाहें तो यहां से ले सकते हैं कि π to 2 पाई, तो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो हमको फिक्स करके दिया गया है कि भाई इसी का यूज करना है, क्योंकि बात वही है कि अगर हम कोई भी ब्रांच का बोल देंगे तो हो सकता है आप किसी ब्रांच से कॉस का इनवर्स फाइंड करें, मैं किसी ब्रांच से कॉस का इनवर्स फाइंड करूं, तो यहाँ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए फिक्स कर दिया गया कि भाई इसी ब्रांच का यूज करना, और इस ब्रांच को नाम दे दिया गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, समझ में आ गई बात? जब तक आपको क्वेश्चन में खुद से ना बोला जाए कि भाई इस ब्रांच से करना है आपको कॉस का इनवर्स या इससे करना है, तब तक नहीं करना। अगर आपको सीधा सीधा बोला गया कि कॉस का इनवर्स आपको फाइंड करना है तो भाई इनके बीच में ही करना है, ये डोमेन और ये रेंज। समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो नोट तो कर ही लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम। अभी हमने क्या क्या चीजें देखी कि जो हमारा साइन का इनवर्स है उसका जो डोमेन है और रेंज है, तो डोमेन उसका क्या रहेगा -1 1, और जो रेंज है वो रहेगी -π/2 टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स का है ना। और कॉस इनवर्स का हमने क्या देखा कि डोमेन तो यही रहेगा -1 1, लेकिन जो रेंज है वो रहेगी 0 टू पाई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हुआ क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि अगर ऐसे आप देखने जाएंगे तो साइन जो है आपका, साइन हो गया, कॉस हो गया, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये इन्वर्टिबल ही नहीं रहेगा। क्योंकि इन्वर्टिबल के लिए कंडीशन ये है कि भाई फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। ठीक है, तो किसी केस में 1 1 नहीं होगा, किसी केस में ऑन 2 नहीं होगा, और जब 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इनमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इनके डोमेन रेंज में रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिससे हमको साइन इनवर्स का डोमेन ये और रेंज ये मिल गई। ये आपको याद रखना है। और कॉस का इनवर्स जो है उसका डोमेन ये और ये रेंज ये। तो हालांकि आपने समझ लिया तो अब रटने की तो जरूरत है नहीं, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। हमने अभी साइन और कॉस इन दोनों के इनवर्स को समझा है। और बात वही है कि आप चाहें तो वही डोमेन रेंज को रट लीजिए, क्वेश्चंस को कर लीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ऐसे पढ़ने का मतलब क्या। सही है, ठीक है। सो अगली क्लास में बाकी के जो हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं उनका इनवर्स हम समझेंगे कि भाई क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा के, किस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा के उनके इनवर्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।